आप जो कहते हैं कि वोटर जो है राक्षस है, ये कहना गलत है। उसने बहुत गलत बोला, थोड़ी गलत नहीं बोला, बहुत गलत बोला। भाई स्वयं उन्होंने बोला कि राक्षस, इसका मतलब वो उपयोग करते हैं राक्षसगिरी। और नेताओं को अपने भाषा पर संयम रखना चाहिए। जो भारत के संविधान के खिलाफ अगर बोलता है तो हजरत पुलिस 5 मिनट के अंदर उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई करे उसके ऊपर। सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये गलत चीजों को भी सही मानते हैं। जब इन्होंने गलत बोला तो इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सौदागर प्रसाद। रणदीप सुरजेवाला सामान्य आदमी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। वो कहते हैं हरियाणा में जाकर के, कैथल में जाकर के उन्होंने ये बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वे राक्षस हैं। मैं ऐसे लोगों को जो है श्राप देता हूं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये वक्तव्य सही नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति को सोच समझ के वक्तव्य देना चाहिए, देश हित में रख के काम करना चाहिए। कोई पार्टी किसी की व्यक्तिगत नहीं होती है। लेकिन उन वोटरों को वो श्राप देने की बात कर रहे हैं, उनको जो है राक्षस कर रहे हैं कि जिन वोटरों के बल पे जो है वो आज इतने बड़े जो है माननीय हैं। वो कोई संसद सदस्य बना हो, कोई मंत्री बना हो, कोई प्रतिपक्ष में बैठा हुआ है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। और भगवान को आप श्राप दे करके और राक्षस कह रहे हो तो वो कहाँ तक ठीक है? आप जो कहते हैं कि वोटर जो है राक्षस है, ये कहना गलत है। राजीव गांधी, आपके राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा कि जो हमारी जो 3 तलाक है या 370 जो चली, उस पर विदेश को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या सत्य है? ये तो बिल्कुल गलत है। आप देश में रह के विदेश को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा समाधान हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए। आप विदेशी धरती पे जा करके विदेशी मंच से इस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं? इस धरती का क्या देश को आश्वासन जाता है? ये तो बिल्कुल गलत है। कौन समझाएगा इनको? क्योंकि राहुल गांधी जो है आने वाले भावी भविष्य के जो है वो प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। वे इस तरह से बात करते हैं। राहुल गांधी इस तरह से बयानबाजी देते हैं कि मोदी के नाम से जो है पूरे कम्युनिटी को, मोदी खानदान को उन्होंने चोर बता दिया था। उस पर उनको संसद सदस्यता चली गई थी उनको, और अभी पूरी तरह से गई नहीं, अभी जो उनको जो है रोक लगी हुई है। कोर्ट ने बोला कि पूरा प्रमाण दो, तब तक के लिए रोक लगी हुई है, फिर बहाल हो गई है। लेकिन इस तरह से वक्तव्य जो दे रहे हैं राहुल गांधी और उनके अन्य जो नेता इस तरह से दे रहे हैं, वो ठीक है क्या देश के लिए? देश हित में कोई भी चीज जो है ये गलत बोलते हैं। हाँ, और नेताओं को अपने भाषा पर संयम रखना चाहिए। संयम रखना चाहिए। ये कभी नहीं कोई ख्याल करता है। उन्हें अपनी सत्ता दिखाई देती है, अपने कुर्सी दिखाई देती है। हाँ, वो कभी टोपी पहन लेंगे, कभी गमछा पहन लेंगे, जहाँ देश वैसा भेष बदल लेते हैं, उसे काम नहीं चलता है। की राजनीति अपने तो जिस तरह से जो है हो हल्ला होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ में जीते हैं। उनकी वो राजनीति जो है पेशा बन गई है। अपनी चली औलाद को भी चाहिए, हमें टिकट दे दो, कल बेटा को टिकट दे दो, फिर नाती को टिकट दे दो। परिवारवाद ये पेशा इनका बन गया है। हमारा पेशा नौकरी करना है, जीना खाना है। इनका पेशा जो है राजनेता में लगा, देश का पैसा लूटते रहो। अभी मोदी जी ने बोला है कि उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि परिवारवाद जो है भारत छोड़ो। तो इस तरह से जो है जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं तो उनको कह रहे हैं कि ये छोड़ो। परिवार किस बात में नहीं है? अगर यहाँ के राजनाथ सिंह मंत्री, रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा पंकज जी, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल है। किनके नहीं है? किस पार्टी में नहीं है? मुलायम जी मर गए, अखिलेश जी नहीं है, रामविलास मर गए, उनके बेटा नहीं है। किस पार्टी में वंशराज नहीं? बताइए। होना चाहिए परिवारवाद। इनका ये खेती है। अगर इनमें अगर ताकत है तो भाजपा, सपा, सभी इनकी जब तनख्वाह बढ़ानी होती है तो 24 घंटे में बढ़ जाती है। जनता की जब एक हो जाते हैं, जनता की जब बिल लटक जाए उसको कोई नहीं बोलने वाला है। जनता के लिए जब बिल लेना है, जनता के लिए जो प्रस्ताव पारित करने हैं, संसद में जो कानून बनने हैं और जनता के हित में, वहाँ ये बैठते नहीं है, वहाँ हुड़दंग मचा देते हैं। क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? ये सही है इनका। तो आप देखते हैं संसद की कार्रवाई, देखते हैं आप किस तरह से जो है वहाँ पे तांडव होता है। अरे जब ये जब बैठते हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं, जब स्कूल में बैठते हैं तो कहते हैं शिष्टाचार निभाओ, दंड प्रणाम करो। और ये क्यों लाठी चलाते हैं अपने जाकर संसद में? ये माननीय होते हैं। क्या संदेश? माननीय होते हैं, हम लोगों के बड़े VIP होते हैं। इनको दे करके जनता या बच्चा या कोई भी जो है क्या अनुकरण करेगा, क्या शिक्षा लेगा? एक सांसद जो है, एक मंत्री जो है, अंगूठा ठेप होता है और इतने बड़े DM और SP को चलाता क्यों? उसके हाथ में रहता है। जब चाहे ट्रांसफर कर दो, जब चाहे भेज दो। ये क्या देश चलाते हैं? कोई बात नहीं। अगर शिष्ट तरीके से जो है, अगर देखो पढ़ाई का दूसरा है, अगर उसमें जो है काबिलियत है,
कंट्रोल करने की। देखिए जनप्रतिनिधि को अपने अनुभव के आधार पे उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कि ये नहीं कि पढ़ा लिखा। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, वो कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 4वीं पास हुई, इस बात को लेते थे वो। और वही उन्हीं के नेता जो पढ़े लिखे होते थे वो एक एक करके जो है अशिष्टाचार कर रहे हैं। जैसे दोनों की जो है वहाँ से सत्र के लिए जो है निलंबित कर दी गई। क्या करना है ऐसे पढ़े लिखे का? सत्ता का सभी दुरुपयोग करते हैं। हाँ, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये गलत चीजों को भी सही मानते हैं। हाँ, क्या ठीक ठाक है? ये क्या सही बोला? ये सुरजेवाला बहुत बड़ा आदमी है, महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। इस तरह से जो है जनता जनार्दन को कहना है कि ये गलत है। अब आपस में ये भिड़ा रहे, आज इन्होंने बोल दिया, कल को बीजेपी वाले या कोई और पार्टी का बोल देगा, तो यही मुद्दा उठेगा। बस इसी मुद्दे को पे तो जनता फिदा कि वोट इसी मुद्दे पे देती है, बाकी देती है ना। जो अगर भारत के संविधान में रहकर और भारत के संविधान की बात करेगा उसे वोट जनता नहीं देगी, और जो ये बेफजूल अनपढ़ जाहिल गवारों की बातें करेंगे उसे जनता वोट देगी। क्या भैया हमारी बढ़िया तरीके से वो हो रहा सही क्या? हाँ, इसे करेंगे हम सही तरीके से। कौन सी पार्टी को आपको क्या लगता है कि किस तरह से बातें करनी चाहिए? क्योंकि एक सांसद जो है बड़ा माननीय होता है और जनता उसको चुन करके सर्वोच्च जो है हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ भेजती है। इस तरह के बोलना, जनता जनार्दन को बोलना कि हम छाप दे देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो राक्षस है, क्या अच्छी बात है? नहीं, ये उसने बहुत गलत बोला, थोड़ी गलत नहीं बोला, बहुत गलत बोला। ऐसे में वोट मिल जाएगा, ऐसे में जीत जाएंगे क्या? नहीं, जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। सभी उनका एक बिजनेस है, बिजनेस वालों को ग्राहक, हम जनता एक ग्राहक है, ग्राहक को देवता समझते हैं। जनता जनार्दन होती है, हाँ। भगवान होती है, जो वोटर होता है। क्या लगता है आपको? वोटरों को ऐसे बोलते हैं कि यार राक्षस है, मैं शाप दे दूंगा, वो भी कुरुक्षेत्र की भूमि से। आप ऋषि मुनि शाप देते थे जिनका दामन जो है स्वच्छ होता था, जो योगेश्वर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो एक योगेश्वर थे, उन्होंने अर्जुन को जो है वहाँ पे उपदेश दिया था, वो भी इसलिए कि जो है अन्याय और अन्याय के लिए। तो क्या लगता है आपको? उन्होंने जो बोला है समझ लिए खुद है वो, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो खुद है भाई। स्वयं उन्होंने बोला कि राक्षस, इसका मतलब वो उपयोग करते हैं राक्षसगिरी, वो राजनीति में करते होंगे तभी तो बोला है अन्य को। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलने से जनता क्या हरियाणा क्या बीजेपी के लोग वोट नहीं दिए, उनके बगल में पड़ोसी नहीं दिए होंगे क्या? उनसे वो खुश हो जाएंगे? वो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो है कि चुनाव समय दिखाएंगे वो अपना वोट मत दे के। तो क्या इस तरह से कोई भी पार्टी का जो नेता हो वो शाप देने वाली बात बोलता है? शाप कौन देते थे? ऋषि मुनि देते। भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ पे उपदेश दिया है, और वो ये भी कहते हैं कि मैं वो श्री कृष्ण की जो है वो कुरुक्षेत्र की भूमि से जो है हरियाणा की भूमि से मैं आज शाप दे रहा हूँ। अपने आप को जो है श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से तुलना करना, और मैं वहाँ से जो है उपदेश दे रहा हूँ या मैं वहाँ से जो है शाप दे रहा हूँ, तो क्या इनका दामन ठीक है सबका? ये सबसे पहले तो ये कानूनी चेंज करना पड़ेगा। जो भारत के संविधान के खिलाफ अगर बोलता है तो हजरत पुलिस 5 मिनट के अंदर उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई करे उसके ऊपर, और जो भारत के संविधान के दायरे में बोलता है उसे छूट दे दे। क्या तू भाई बोलता रहे, तू सच बोल लिया? तो इसमें न, जब इन्होंने गलत बोला तो इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जिस तरह से जो है बयानबाजी हो रही है और जनता सब समझ रहे हैं, जैसे आप समझ रहे हैं। कौन से क्षेत्र से आते हैं आप? मैं यहाँ से लेबर चौक खोड़ा, वैसे तो रहने वाला जिला अमरोहा। क्या नाम है? थाना डिडोली, गांव सैतली। रजा अली नाम है मेरा। रजा अली। हाँ। रजा अली जी, देखो जो हम उनको चुन करके जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजते हैं, वहाँ इस तरह से नारेबाजी करते हैं जैसे मैंने रोड पे चल रहे हो, तो क्या ये चरित्र ठीक लगता है? हाँ, अब जनता को सबको पता चल गया है कैसे राजनीति होती है, केवल और केवल यूपी के अंदर, कहीं और नहीं। केवल और केवल यहाँ यूपी के अंदर। पूछ लो किसी भी देश में जाकर। हाँ, सबसे जब तक हिंदू मुस्लिम ये सबके मुद्दे ना उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर छींट ना फेंकेंगे, इलेक्शन नहीं जीतेंगे, चाहे कितना ही भी जोर लगा लें। जो इंसानियत के लिए सही तरीके से बोल लिया है, बात कर रिया, हर चीज़ का अपनी जवाब दे रिया है, उसे कोई नहीं पूछ रिया, और जो उल्टी सीधी बकवास कर रिया उसे दुनिया पूछ रही है। किसको पूछें ये बताओ ना। अब कांग्रेस सुनो भाई बात सुनो। कांग्रेस कहती है कि ये सरकार जो है तमाम जो है इसने पूरा देश भी लूट लिया, संवैधानिक संस्थाओं को जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया, संविधान को ख़त्म कर दिया। ये लोग इस तरह की बात, अब ये जो जनता जनार्दन को कह रहे हैं कि मैं शाप दे दूंगा, वो राक्षस है। संविधान तो कमजोर हो गया, कानूनी ऐसा बना रहे जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान के खिलाफ
कानून को बदलने की जो जरूरत है, तो अगर कानून तभी तो बदलेगा जब बैठेंगे। भारत का संविधान में जो जो दिया है वो अगर ये बदल देंगे तो ये है जो हम बोल रहे हैं ना, हमारी सुनवाई कहीं नहीं होने की, क्योंकि भारत का संविधान ही ऐसा बनाएंगे जो ये करेंगे वही होगा।